मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। क्वेश्चन है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? कौन सा अनुभव आपस में एक दूसरे को सुनाना चाहिए? हम बाबा को कितना समय और कैसे याद करते हैं? भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं? बाबा कहते, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता। बहुत बड़ी साधना है ये, भोजन के समय सिवाय बाबा के कोई भी याद ना आए। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हो तो हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। जब कोई दर्दनाक दृश्य देखा उस समय हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीता लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। ये तो समझाया मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता, तो अब जबकि बेहद का बाप मिला, उसकी याद में ही करामत है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को पावन कह नहीं सकते जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो ये शरीर छोड़ जाकर संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में याद रहे, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, नया चक्र शुरू होता है। वो है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते, पहले यमुना का कंठा है जहाँ पर परिस्तान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता, पहले पहले बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर सतगुरु है, ये याद करो। बाबा ने ये भी समझाया कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा ये बुद्धि में रखो, अब 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं, अब संगम है। बाप जास्ती समय नहीं रहते, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो, फिर राज्य शुरू होता। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक अधर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुम्हें पता है, फ़कीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं। परवरिश उनकी होती रहती, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। शिव बाबा ने अनुभवी रथ ब्रह्मा लिया है। गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए। अब बाबा कहते, बाजोली तो याद कर सकते हो, हम अब ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये सारी भारत की बात बाबा ने ऐसा समझाया। और धर्म में तो जैसे बाई प्लॉट है। बाबा ने तुम्हारे ही 84 जन्मों की कहानी बताई। सेंसिबल जो हैं वो हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की दरकार नहीं। इन बातों में कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे ज़्यादा फिक्र ये रहती कि हम बाबा को याद करते रहें। बस
एक ही फिक्र है एक को याद करने की। अंदर से एक ही फिक्र हो, हम एक बाबा को याद करें। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिक्र में बहुत डालती। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमें घर जाना है। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी हैं शांति देवा, भगवान को कहते हैं हमें शांति दो। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सतयुग में होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। वहाँ है ही शांति का राज्य। अद्वैत की बात ही नहीं, वहाँ तो एक ही राजा ही होती और सतो प्रधान है। रावण राज्य है नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ तुम हो ना, तुम सम्मुख बैठे हो। तुम्हारे पास भी नंबरवार है जिन्हें याद रहता कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं, जीवन भर साथ देते हैं। गोद में लिया, पढ़ाई शुरू कर देते, तो ये याद रहने से खुशी बहुत रहेगी। परंतु माया फिर ये भी भुला देती। मनुष्यों को ये भी समझाना होता। मनुष्य पूछते बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है? बोलो, देखो इसमें लिखा हुआ है, भगवान उवाच, यज्ञ भी रचा हुआ है। ये है ज्ञान यज्ञ। अब श्री कृष्ण तो यज्ञ रच ना सके। बच्चों को ये भी बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमें निमित्त बनाया। जब तक तुम अच्छी रीति ज्ञान योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती, तब इस बम्बोर को आग लगेगी। मनुष्य को पता होता है ना कि ये बेहद का कर्म क्षेत्र है। मनुष्य को ही पता होता है ना ये बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सब आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बाबा कहते बच्चे चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो। जो हो गया सो ड्रामा में था, फिर उसका चिंतन काहे का करें। हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा, ये तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुम्हें कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुम्हें देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार। पास्ट इज पास्ट, कभी विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत हैं, क्लियर लिखा हुआ है, ये शिव बाबा का वर्षा है। तुम बच्चों को चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमें विष्णुपुरी का वर्षा मिलता। पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है। बस ये चित्र सामने रख दो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज़ सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। झाड़ अर्थात कल्प वृक्ष का चित्र बहुत अच्छा है। सवेरे उठ के विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है, चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में बहुत फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी सतगुरु मिला दलाल के रूप में, तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली। फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले बिजली गैस आदि थोड़ा ही थी। 100 वर्ष पहले बिजली गैस ये सब नहीं था। आगे वायसराय आदि 4 घोड़ों की 8 घोड़ों की गाड़ी में आते थे। आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े। आगे कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर क्या हो गया। मनुष्य समझते यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, ये सब पाई पैसे की चीज़ें हैं। इसको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता। अब तुम बच्चों को ये फुरमा रखना चाहिए, हम एक बाप को याद करें जिसमें माया विघन डालती है। हम लक्ष्य रखते हैं एक बाबा को याद करें, इसमें माया विघन डालती। बाबा अपना मिसाल बताते, भोजन करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रह के खाऊं, फिर भूल जाता हूँ। समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रह के दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती हैं। अनुभव सुनाना चाहिए।
बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती। बाबा खुद अपना अनुभव बताते। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया ये भी पुरुषार्थी है, इन पर तो बड़े झंझट हैं। बड़ा कहलवाना, बड़ा दुख पाना, कितने समाचार आते हैं। विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ, कितने विघ्न पड़ते, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातरी है, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने कई ऐसे घर देखे जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं। साकार बाबा ने ऐसे बहुत घर देखे हुए हैं जहाँ आपस में बहुत प्रेम प्यार से मेल मिलाप से रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुम्हें ऐसे स्वर्ग में ले जाते जहाँ सब प्रकार के सुख हैं। बाबा ऐसे स्वर्ग में लेकर जाते जहाँ हर प्रकार के सुख हैं। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाबा से लेते हो, वहाँ कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फ़र्क होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत भभके में रहते थे, ये तो ठहरे पतित। और रावण के राज्य में विचार करो सत्युग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। श्री कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख दी, बदनामी कर दी। झूठ माना झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुम समझते हम स्वर्ग के मालिक थे, 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्र बुद्धि बन गए। क्या हाल हो गया, फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी हैं ना कि तुम क्या बनोगे, तो सब हाथ उठाते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके सर्विस करना सीखो, है बहुत सहज। ये शिव बाबा, ये विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये बहुत अनुभवी है, सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को झाड़ देखने में ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। ये जो लक्ष्मी नारायण हैं, इनकी राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की, जिससे हराया। अब तो वो राज्य है नहीं, इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ कैसे गुफाओं खानियों में जाके सोने हीरे ले आते हैं। ये साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी। यहाँ है दुख के लिए, वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू में सब साक्षात्कार किए, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। ये भी तुमने साक्षात्कार किया। चोर लूटने आते, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते। ये बातें पिछाड़ी की हैं। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो एकदम भाग जाएंगे। आप अपनी स्वस्थिति में रहेंगे तो भाग जाएंगे। बाबा कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है। मौत सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी, जिसमें सब खत्म हो जाएं। शिव बाबा इन द्वारा समझाते, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये बाबा सब बताते। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव है माया के तूफान कैसे आते हैं। पहला नंबर में ये है तो इन्हें सब अनुभव होगा, तो इसमें डरना नहीं और डोल रहना है। बाप की याद में रहने से शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते। बाबा समझ जाते हैं थक गया है, चार्ट लिखना छोड़ देते तो बाबा समझ जाते कि बच्चा थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते, याद ही नहीं करते। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, आपकी याद बगैर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा, वह भी याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रतन स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है। यहाँ तो दोनों संबंध हैं। यहाँ तो शिव बाबा पिता भी हैं, आत्माओं के लिए साजन भी हैं, दोनों ही संबंध हैं। याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वो तो दाता है, देने वाला है,
वो लेने वाला नहीं। शिव बाबा दाता है, देने वाला है, वो लेने वाला नहीं। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन में आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बना के जाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सबको झुकाने वाले निमित्त नम्र चित्त भाव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सबको झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प, हर कर्म को बाबा के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और जो नम्रचित्त है, नम्रचित्त वो है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदा झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। सच्चे सेवाधारी सदा झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। झुकना अर्थात झुकाना। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं निमित्त हूँ, नम्रचित्त हूँ। ओम शांति शांति।